हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटे। आज हम आपका चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर में है कि हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसको बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल क्या होता है इंडिया की ग्रोथ में। और हमने पढ़ना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जब हम इंसानों को तैयार करते हैं किसी काम के लिए, किसी खास स्किल के लिए। ठीक है, तो आज हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मीनिंग है। हमने इन दो कंसेप्ट के बारे में रीड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग क्या है? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक खास समय पर एक कंट्री में कितने स्किल और एक्सपर्टाइज पीपल हैं, उन सभी को बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एक टाइम पे हमारी कंट्री जैसे अब है, अब के टाइम की बात करूं तो अब के टाइम में हमारी कंट्री में कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, इन सभी का सम टोटल हो गया, उसको बोला जाता है कि हमारी कंट्री में इतनी ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, तो समझ में आई आपको बात की ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग क्या हो गया। तो मतलब इसको बोला जाता है, तो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स एंड वर्कर्स ऑफ ऑल टाइप हु आर इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि वो सभी डॉक्टर्स की बात करें, वो सभी टीचर्स की बात करें, वो सभी इंजीनियर्स की बात करें जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, लेकिन फ्री नहीं बैठे होने चाहिए, वो कुछ ना कुछ करते होने चाहिए। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आपको टीच कर रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ ना, ऐसे थोड़ी है कि मैं टीचर हूँ तो और मैं घर पे फ्री बैठी हूँ, तो फिर मेरा क्या योगदान हुआ प्रोडक्शन में, प्रोसेस के। ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हुआ? तो मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ ना। तो वो काम करते होने चाहिए, फ्री नहीं बैठे होने चाहिए, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन हो प्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो वो सारे ह्यूमन कैपिटल हो गई। ठीक है, अब जैसे आप हो, है ना, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो तो आप भी बड़े होके कुछ ना कुछ बनोगे। आप में से कुछ डॉक्टर्स बनेंगे, आप में से कुछ इंजीनियर बनेंगे, आप में से कुछ प्रोफेसर्स बनेंगे, आप में से कोई किधर चला जाएगा, आप में से कोई बिजनेसमैन बनेगा, है ना। तो आप में से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं किसी न किसी स्किल में उभर के आएंगे। तो इस तरीके से जैसे अब इस टाइम के ऊपर 50 डॉक्टर्स हैं, मान लो मैंने बोला कि मान लो हमारी कंट्री में 50 डॉक्टर्स हैं, 4 डॉक्टर और नए बन गए, ठीक है, और नए आ गए, तो कितने हो गए? 54 हो गए ना। तो ऐसे ऐसे नए नए इंसानों को तैयार करना किसी खास काम के लिए, उसको बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग इन द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में एडिशन करना, उसको बढ़ा देना, उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। इफ़ ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ अ नेशन कंसिस्ट ऑफ 10,000 स्किल्ड वर्कर एट द बिगिनिंग ऑफ 2018, या जैसे 2018 की स्टार्टिंग में कंट्री में 10,000 स्किल्ड वर्कर हैं, वैसे ही 2019 की बिगनिंग तक वो बढ़ते बढ़ते 12,000 हो गए। तो कितने और बढ़ गए? 2,000 बढ़ गए ना। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितने वर्कर्स की हुई? 2,000 वर्कर्स की हुई एक साल में। ठीक है, तो समझ में ही बात। तो उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है कि नए नए जो इंसान हैं उनको रेडी करना, उनको तैयार करना। ठीक है, आगे है डिटर्मिनेंट एंड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं और उसके सोर्स क्या हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो देखो बेटा, इसमें हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट एंड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें बेटा सबसे पहले है कि गवर्नमेंट को किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, कि एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ राइजिंग अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन द कंट्री। कंट्री में
काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे एफिशिएंट तरीका है कि एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कीजिए। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है कि एजुकेशन को इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, मोस्ट फैमिलीज डिसाइड टू इंक्योर ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। जो ज़्यादातर फैमिलीज़ हैं वो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जो हैं खर्च करने का नहीं सोच पाती, या फिर बहुत फैमिलीज सोच लेती हैं इवन व्हेन दे हैव टू रेज लोन्स। ठीक है ना, कई कंट्री कोई जो है ना मतलब फैमिलीज वो तो लोन भी ले लेती हैं। रीज़न रिटर्न ऑफ सच एक्सपेंडिचर सब्सटेनली लार्ज। जब वो उनको वापस करना तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो एजुकेशन इनेबल एन इंडिविजुअल टू मेक अ गुड लिविंग थ्रू आउट हिज लाइफ। तो जो एजुकेशन है वो एक पर्सन को पूरी ज़िंदगी कैसे वो अच्छे से रह सकता है इस चीज़ के लिए तैयार करती है। His total earning during his lifespan would far exceed his initial expenditure on education। तो वो पूरी ज़िंदगी जो कमाता है एजुकेशन से कहीं ज़्यादा कमा लेता है। अगर वो थोड़े से पैसे लगा के अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो ईजी हो जाएगी। ये गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो आगे है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, यानी कि हेल्थ के ऊपर की लोगों की ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री के लोग सिक रहें या फिर बीमार रहें। ठीक है, आपने इंग्लिश में एक लाइन तो सुनी होगी, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। इसका मीनिंग क्या है, अगर आपका मन हेल्थी तभी रहेगा जब आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी। ये ना मतलब हमारे जो पुराने बुजुर्ग होते थे उनकी लाइन होती थी, वो ऐसे बोला करते थे। देखो, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन फोर्स एफिशिएंट। अगर हम हेल्थ के ऊपर खर्च करेंगे तो उससे जो एक पर्सन है वो ज़्यादा एफिशिएंट बन जाएगा, उसकी काम करने की योग्यता बढ़ेगी, उसमें एनर्जी रहेगी, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकेंगे हम। ठीक है, देयर फॉर मोर प्रोडक्टिव। अगर उसकी हेल्थ अच्छी है तो वो प्रोडक्टिव भी है भाई। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड टू राइज। उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ता ही जाएगा अगर वो हेल्थी रहेगा। ही एड्स मोर टू GDP ऑफ अ नेशन देन अ सिक पर्सन। वो एक बीमार बंदे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाएगा भाई इंडिया की GDP में या अपनी कंट्री की GDP में, अगर वो हेल्थी है। ठीक है, अगर वो सिक है तो वो नहीं कर पाएगा, तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा, बिल्कुल भी ज़ीरो होगी उसकी प्रोडक्टिविटी। लेकिन अगर वो हेल्थी है तो अपनी प्रोडक्टिविटी अच्छे से दे पाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट हो गया भाई। ठीक है, तो आगे देखो बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आगे है जो हमारे युवा हैं, जो यूथ है, उसको जॉब से रिलेटेड जो है ट्रेनिंग वो भी देनी चाहिए। उनको अलग अलग काम के लिए तैयार करना चाहिए। ठीक है, वो जिस काम के लिए आगे आना चाहते हैं उनको उन काम के लिए सिखाना चाहिए, चीज़ों को कैसे करना है, कैसे समझना है। तो आगे देखो कहता वो बोल रहे हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प वर्कर टू होन शार्पन देयर स्पेशलाइज्ड स्किल। स्पेशलाइज्ड का मीनिंग क्या है, जिस स्किल में वो हैं उसमें उनको और अच्छा कर दो भाई। इट इनेबल्स दैम टू, इससे क्या होगा, वो पहले तो काम कर रहे हैं, उनका काम करने का स्तर बढ़ जाएगा, वो अच्छे लेवल के ऊपर काम कर पाएंगे। ठीक है ना, फर्म्स आर ऑलवेज इंक्लाइन टू अंडरटेक ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो फर्म्स हैं उनको हमेशा जो है इन प्रोग्राम की तरफ अपना झुकाव रखना चाहिए। बिकॉज रिटर्न फार एक्सीड द कॉस्ट ऑफ सच प्रोग्राम्स। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा प्रोग्राम के ऊपर खर्च भी करते हैं तो उनको बदले में बहुत अच्छे और बहुत एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे, जिससे उनका खर्च कुछ दिनों में ही निकल जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन सर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो जो खर्च होता है ऐसे प्रोग्राम्स के ऊपर, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट हो गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। अगर हम थोड़ा सा पैसा लगा के अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा बेटर तो कुछ नहीं हो सकता फिर। ठीक है, तो ये बताया गया इस पॉइंट में कि थोड़ा सा जो है युवा, जो यूथ आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब के लिए ट्रेनिंग लगा दीजिए, उनको और अच्छा कर दीजिए, जिस काम में वो हैं उनको और बेहतर बना दीजिए। ठीक है, तो आगे है स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट।
हमारा जो एडल्ट हैं, हमारे जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनकी बात करी गई है। उनको स्कूल के लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर, प्राइमरी लेवल के ऊपर जो है एजुकेशन के बारे में नॉलेज देनी चाहिए। अदर देन फॉर्मल एजुकेशन एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल, द गवर्नमेंट एंड NGOs ऑर्गेनाइज स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट। तो वो एडल्ट के लिए स्टडी प्रोग्राम जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रोफिशेंट बनाने के लिए, ताकि वो अपने काम में और बेहतर हो सकें। दीज इन्हेंसेस देयर प्रोडक्टिविटी, इनसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उनका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो सोर्स है सर्विंग का वो बढ़ जाएगा। आगे है माइग्रेशन। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे मैं हूँ, अगर मेरे पास कोई ऐसा स्किल है जिसकी फैक्ट्री है, जिसकी इंडस्ट्री मेरी कंट्री में, मेरी सिटी में नहीं है, तो मुझे किसी दूसरी जगह पर ही जाना पड़ेगा ना। तो माइग्रेशन करना चाहिए लोगों को, ताकि वो अपनी स्किल को, अपनी जो है एफिशिएंसी को दिखा पाएँ भाई। तो देखो, माइग्रेशन कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट फैसिलिटेट यूटिलाइजेशन ऑफ इनएक्टिव स्किल ऑफ द पीपल। अब मेरे में कोई काम करने की क्षमता है, लेकिन वो काम हमारी सिटी में नहीं है, तो मुझे दूसरी सिटी में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको छुपा के बैठे रहो। और इट फैसिलिटेट फुल और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्किल। इससे आपको जो स्किल है उसकी बेटर यूटिलाइजेशन आप कर पाओगे। ठीक है, तो देखो माइग्रेशन में क्या क्या आता है। माइग्रेशन में कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। माइग्रेशन में आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ जाएगा, जिस भी व्हीकल से आप एक जगह दूसरी जगह जा रहे हो, या फिर आपका रहने का खर्चा आ जाएगा। ठीक है ना। अभी भी तो लोग कर ही रहे हैं माइग्रेशन, अब कौन सा नहीं कर रहे, अब भी तो कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे है एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट को युवा पीढ़ी को जॉब के बारे में समझाना चाहिए कि ये जॉब्स आपकी निकलती हैं किसी भी स्टडी से। आप स्टडी कर रहे हो, आप में से आपके बहुतों तो ये नहीं पता होगा कि आपकी कौन कौन सी जो है ना लाइंस निकल रही हैं, कौन सी जॉब की तरफ निकल रही हैं। तो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब मार्केट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ स्किल फॉर्मेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, उनको समझाना चाहिए, उनको इंस्टीट्यूशंस के बारे में नॉलेज देनी चाहिए। गवर्नमेंट को जॉब मार्केट के बारे में बताना चाहिए कि ये जॉब आपकी निकलती है, इससे उनकी जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है, एक्चुअल पोटेंशियल है, उनका पता लगता है। ठीक है, तो बेटा आज की इस वीडियो में इतना ही बहुत है। मैंने आपको डिटर्मिनेंट समझा दिए हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रोल करवा देंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। थैंक यू बच्चे।